जी नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं जनपद अंबेडकर नगर में और कटहरी विधानसभा में। तो कटहरी विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। कहीं आज जो आज़ाद समाज पार्टी जगह जगह चुनाव लड़ रही है, लेकिन अभी भी मायावती जी भी चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन जब दो दो पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा होता है और दोनों का नुकसान होता है। कहीं ना कहीं मायावती जी भी बहुजन का नारा देती हैं, चंद्रशेखर रावण भी बहुजन का नारा देते हैं, उनका वोट सपोर्टर हैं। तो किस तरह से वोटों का बंटवारा हो सकता है, आइए एक समाज सेवी महिला है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता है। तो ममता जी बताइए, आप चंद्रशेखर रावण जी आप उनको अपना भाई मानती हैं, हाँ वो भी समाज के लिए लड़ रहे हैं, बहुजन समाज तमाम समाज के लिए वो भी वोट मांगते हैं। जी मायावती जी भी बहुजन समाज का वोट चाहती हैं। जी तो ऐसे में जब दोनों पार्टियां अपना प्रत्याशी उतारेंगे मैदान में, तो वोटों का बंटवारा होगा। बिल्कुल ना होगा। वो जीत पाएंगे ना ये जीत पाएंगे। जी तो आखिरकार आपस में लड़ने से क्या फ़ायदा है? आपस में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहन जी को नहीं चाहते हैं, हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो भैया जी को चाहते हैं। हाँ, इसमें क्या है भाई, दोनों उम्मीदवार अगर हम दोनों चाहते हैं लड़ना तो हम दोनों आपस में लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अब जनता डिसाइड करेगी ना, हमको चुनती है आपको। आप लोगों के चक्कर में जनता भी लड़ जा रही है। हाँ, जनता तो लड़ ही रही है। हाँ। वो जायज़ सी बात है, जनता लड़ेगी, क्योंकि जब आपस में आप लोग भिड़ोगे तो हमको ज़रूरी है भिड़ना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा। जी। मतलब सामने वाला अगर लड़ाई करेगा तो आप भी लड़ाई करेंगे। अब हम लड़ाई नहीं करें, लेकिन सिचुएशन ऐसी पैदा हुई है तो लड़ाई ऑलरेडी हो ही रही है। सिचुएशन क्यों पैदा हो रही है? अब वो तो उन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है ना, नहीं, क्योंकि मायावती जी खड़ी थी बहुजनों के लिए, चंद्रशेखर रावण जी बीच में आए हैं। जी पहले वो थी, जी लेकिन बीच में तो ये आए हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल आए हैं। रास्ता तो ये काट रहे हैं। नहीं, रास्ता नहीं काट रहे हैं। हम्म। कुर्सी ऐसी चीज़ है, उसकी लड़ाई के लिए हर कोई लड़ना चाहता है। अच्छा। फिर वो भी कुर्सी लेना चाहते हैं, ये भी कुर्सी लेना चाहते हैं। कुर्सी हाँ, की लड़ाई बहुत अजीब होती है, हाँ। तो उसके लिए यही नहीं करना तो चाहिए कोई कुर्सी बीच में आया है कुर्सी भाई। कैसे मिलेगी? समाज को जोड़ने से मिलती है, ना कि बांटने से मिलती है। हाँ, सही है, लेकिन क्या है कि कोई आपके प्रति एक्टिव रहता है, कोई नहीं एक्टिव रहता है। हाँ, कुछ लोग हैं जो बहन जी के प्रति एक्टिव हैं, कुछ लोग हैं जो भैया जी के प्रति एक्टिव हैं। हाँ, हाँ। तो सबकी अपनी-अपनी अगर एक सोच है। परिवार में 4 लोग हैं, जी, अगर 4 लोग पहले मायावती जी को वोट दे रहे थे, जी, लेकिन अब 4 में से हो सकता है 2 लोग आज़ाद समाज पार्टी को वोट दें, जी। चंद्रशेखर भाई को वोट दें और 2 लोग मायावती जी को वोट दें। हो तो सकता वोट है बढ़ गया। चारों लोग आज़ाद भैया की वोट दें, हाँ, ये भी हो चारों सकता लोग। है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, मायावती जी एक भी वोट नहीं पाएँगे। अब वो तो उनके काम के ऊपर डिपेंड करता है ना, हमने नहीं, आपसे अभी काम जैसे आप भी पहले मायावती जी को वोट दे रही थी, जी हाँ, अब बिल्कुल। आप उनको वोट नहीं दे रही हैं। क्यों नहीं नहीं दे दे रही हैं? नहीं दे रहे, हमने वही आपसे बताया कि वो पहले खुद के ऊपर डिपेंड थीं। हाँ, अभी वो खुद के नहीं किसी और के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वो उनका जो सिस्टम चल रहा है वो लोगों में बँट-बँट के चल रहा है। हाँ। इस वजह से अब वो जब खुद पे निर्भर नहीं है तो जनता को कैसे खुद के सहारे चला अभी भी पाएँगे? वो बसपा के सुप्रीमो हैं। जी, जी। हाँ, वो सही है, हाँ, बट लेकिन क्या है कि वो जितना पहले खुद पे डिपेंड होके पूरा सिस्टम चला रही थी, अभी वो खुद पे डिपेंड होके पूरा सिस्टम नहीं देख रही हम हैं। समझ नहीं पा रहे, आप विस्तार से बताइए। मेरा कहने का मतलब है कि वो जो थी पहले खुद से पूरा काम देख रही थी, अभी उनके साथ कोई भतीजे हैं, कोई हैं, उनका नाम आकाश आनंद। वो जी हाँ, हाँ, वह हैं, वो इनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने अपना कार्यभार इनको सौंपा हुआ है, हाँ। लेकिन बीच में पता क्या चला है, वो भी कहीं किसी और से पीछे के तरीके से मिले हुए हैं। अच्छा, ठीक है? मतलब अब आप आकाश आनंद के ऊपर भी आरोप लगा रहे अरे हैं। नहीं, हम किसी को आरोप नहीं लगा रहे, जो मैंने मतलब बँटवारा क्यों हो रहा है भाई? नहीं, बँटवारा क्यों हो रहा है भाई? कुर्सी के लिए दोनों लड़ रहे हैं, जिसको जनता चाहेगी उसको कुर्सी देगी, बात खत्म। हाँ, जनता चाहेगी, लेकिन अब तो बिल्कुल। आप मायावती जी और आकाश आनंद जी को भी बाँट दे रही हैं। नहीं, वो उनको दोनों तो नहीं। एक ही है ना, उनकी हाँ, पार्टी एक दोनों है, उनका मकसद एक है, वो सही है, कुर्सी एक है। बाप बेटे होते हैं ना, हाँ, फिर दोनों की सोच अलग कैसे होती है? हाँ, दोनों की सोच अलग होती है, हाँ। तो लेकिन बताइए। दोनों एक ही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, हाँ, वो दोनों सीट। एक ही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों लोगों का देखने का नज़रिया अलग है। हाँ। और आज नहीं, कल ये बात सामने आएगी, आप देख लेना। हम इतने अच्छा। पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, ये बात तो सामने आनी है, पक्का। अच्छा, हाँ, हाँ। तो ये बताइए, इस बार जो उपचुनाव है, जी, इसमें चंद्रशेखर भाई जी जब को वोट मिलेगा, मायावती जी को भी वोट मिलेगा। जी, बहुजन समाज के जो लोग हैं, जी, मान लीजिए बहुजन समाज के लोग जब वोट देने जाएँगे, जी। तो उनके मन में क्या विचार रहेगा? अब तक उन्होंने मायावती जी को वोट दिया, आँख मूंद कर, हुँ। बदनाम थे बहुजन, अभी भी आज भी बदनाम है। बदनाम है, अभी वो बद आज भी बदनाम है वो। हाँ, हाँ। चाहे नाम हो, चाहे बदनाम हो, लेकिन आज भी अगर कहीं बहुजन समाज का व्यक्ति है, तो ज़रूर ये मायावती जी को वोट देगा। चाहे भले किसी और नहीं, पार्टी को वोट दे दे, ज़रूरी लेकिन वो नहीं है। हाँ, बदनाम तो वो रहेगा, हाँ, लेकिन अब बदनाम वो 2 जगहों से हो रहा है। हाँ,
हाँ, क्योंकि उसमें आज़ाद भैया का नाम भी आ गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बदनामी अब तक सिर्फ बहन जी के नाम पे थी, हाँ, तो भैया जी मैं के नाम पूछना पे भी चाह आ रहा गई था है। कि जब वो वोट देने जाएगा, जी। क्या सोचकर मायावती जी को वोट देगा, क्या सोच के चंद्रशेखर भाई जी को वोट देगा? आजकल ज़्यादा जो लोग पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन जितने भी स्तर पे जो लोग पढ़े हैं, जो घर से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, वो कुछ ना कुछ हर जगह पे देख रहे हैं कि हाँ। पहले का सिस्टम था क्या था, आज का क्या है। हाँ। जब कहीं दो लोगों को मिला के कोई चीज़ बनती है, दोनों की यानी कि रणनीति से आगे का काम किया जाता है, हाँ, हाँ। ठीक है। अच्छा। तो अभी क्या है कि अभी आज़ाद भैया खुद के ऊपर डिपेंड है कि जो भी काम होता है, कहीं भी कोई मैटर हो तो आज़ाद भैया सबसे पहले क्यों आते हैं? क्योंकि उनको जनता की परवाह है। वो तो आज वोट मांगने आए थे, इसके पहले वोट मांगने नहीं आए थे। लेकिन काफ़ी समस्या ऐसी हमारे अम्बेडकर नगर में जो आज़ाद भैया खुद आए थे। हाँ। क्यों आए थे? क्योंकि उनको हम लोगों से लगाव है, प्यार है। एक आध समस्या गिना दीजिए। अभी जैसे वहाँ जलालपुर वाला मैटर हुआ था, हाँ। उसमें हमने बताया कि उसमें आज़ाद भैया आए थे। हाँ। अब इधर कैंडल जलालपुर वाला वाले में क्या मैटर हुआ था? वहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति थी, उसको किसी ने तोड़ दी थी। अच्छा, और कौन सा मैटर हुआ वहाँ था? पे फिर उसके बाद अभी इधर एक किसी लड़के के किसी ने मार दिया था। हम्म। कैंडल वाला कार्यक्रम था, उसमें भी आज़ाद भैया आए थे। हाँ। बात कार्यक्रम की नहीं, बात ये कि हमारे प्रति वो कितना एक्टिव रहते हैं, हाँ। हम लोगों के ऊपर कितना केयर करते हैं। मायावती बहन जी ने जो किया बहुत कुछ किया है, हाँ। लेकिन वो क्यों खुद को छुपा-छुपा के फिर रही, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मायावती जी ने कुछ भी नहीं किया। हमने तो ये कहा नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि मेडिकल लाइन में जितना भी अम्बेडकर नगर जिस माने में आगे था, बहन जी ने दिया था। लेकिन आज का समय क्या है कि वो कभी जनता के बीच आना नहीं चाहती हैं। किसी कहीं से न वो कहीं मतलब आप लोग धोखा दे रही हैं बहन जी कहीं को। न आपका कहीं समाज और आप हाँ, लोग धोखा दे रहे हमारा हैं। जो कहना है कि कहीं न किसी तरीके से वो हम लोगों के बीच में खुद को नहीं रख रही हैं। अच्छा, मतलब अब वो एक्टिव नहीं रही जितना 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 एक्टिव वो होना चाहिए। पहले एक्टिव रहती थी, काम के प्रति, लोगों के प्रति, हाँ, ये जो इसीलिए परेशानियाँ एक्टिव हैं। नहीं है, इसीलिए उन्होंने आकाश आनंद जी को भेजा है लोगों के बीच जाने के लिए। हम तो अभी आज तक उनका नाम सुने हैं, शकल देखे नहीं है कैसे हैं, हम क्या बताएँ? हाँ, ऐसे बताइए, आए थे यहाँ शिव बाबा में वो। हमको नहीं पता कब आए थे, क्यों आए इस थे, बार कैसा के था? लोकसभा चुनाव में आए थे हमको वो। नहीं पता था, हमको कुछ नहीं पता था। आप भी यहीं के हैं, बगल के हैं, हाँ, कैसे नहीं बिल्कुल पता हम आपको? यही हैं, सही है। हाँ, वही चीज़ तो है, हमें क्यों नहीं पता है? हाँ, जब हर जाएँगी एक ना, हम जब सुनो, हम आपने मूड बना सुनो, लिया सुनो, है, सुनिए, जब मेरा नाम आपने सुनो, मूड सुनो, बना अभी लिया है मेरा पहले से सुनो, ही। मेरा पूरा लोकेशन सुनिए कि मेरा नाम ममता है, मैं ग्राम पंचायत खड़गपुर की रहने वाली हूँ, जो कि सरवण क्षेत्र के पास मेरा घर पड़ता है। मैं एसएचजी समूह में काम करती हूँ। मैं एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल जिला चीफ महिला विंग प्रभारी हूँ। मैं पत्रकार रक्षक एकता सेवा संघ में महिला विंग प्रदेश सचिव हूँ। और मेरा काम क्या है कि मेरे पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन किसी भी महिला का, पुरुष का कोई भी मैटर होता है, जीरो स्तर से लेके बड़े स्तर तक मैं पूरी पैरवी करती हूँ। और मुझे ना पूरा कटेहरी और अकबरपुर ब्लॉक का पूरा सिस्टम पता रहता है, कब कहाँ क्या चीज़ होने वाला है। अच्छा, अच्छा। वही चीज़ अगर वो आए थे, हमको पता क्यों नहीं चला है? हाँ। भाई ये तो आ रहे थे, घर घर बताया गया, लेकिन वो आए क्यों नहीं बताया गया हम लोगों को? भाई सिर्फ वोट लेने के लिए हमको पहचानते क्या? हाँ, तो मतलब आप अब बहुजन समाज के लोगों से क्या कहना चाहेंगी? किसे वोट देने के लिए कहेंगे आप? और नहीं, किसे हम वोट तो देने के लिए? हम यही कहेंगे कि आज़ाद भैया को वोट दिया जाए बस। हाँ। मेरा जो कहना और है बहन कि कुमारी मायावती जी को धोखा दिया जाए। नहीं, धोखा नहीं दिया जाए। जो एक्टिव रहेगा समाज के प्रति, लोगों के प्रति, उनके जो तकलीफ़ें हैं उनके प्रति जो एक्टिव अरे रहेगा, हम मतलब उसको आगे एक से लाएंगे। प्यार होगा, एक से नाराज़गी होगा, यही तो होगा ना? अरे ज़रूरी थोड़ी ना कि हम दोनों लोग इससे मोहब्बत नहीं कर सकते, पहली जायज़ सी बात है। दिल में केवल कोई एक ही रहेगा। एक ही रहेगा। हाँ। क्योंकि हम आधा-आधा बाँटेंगे तो पता चला किसी को कुछ नहीं कर पाएँगे। मतलब फॉल्ट हो जाए। फाल्ट हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। जी, जी। दो लोगों के चक्कर में कोई भी काम हो, हम दो के चक्कर में बिगड़ जाते हैं। जी, जी। हम सक्सेस तभी होंगे जब किसी एक को पकड़ेंगे। जी, जी। और मायावती जी के साथ जाएँगे कि जो है नहीं, मैं आज़ाद भैया के साथ रहूँगी बस। अच्छा, भैया के साथ रहेंगे। हमने कह दिया हम आज़ाद बहन जी को भैया। छोड़ दिया मतलब। हाँ, हमने छोड़ दिया। हाँ। हाँ। तो देख सकते हैं इन्होंने बहन जी को छोड़ दिया है। हमारा मकसद नहीं है किसी भी पार्टी का अपमान करना, हम यही चाहते हैं कि बहुजन समाज के जो लोग हैं, अब कहीं न कहीं बहन कुमारी मायावती जी से उनका विश्वास अब ख़त्म हो रहा है। वजह क्या है? इनका कहना है कि अब बहन जी उतना एक्टिव नहीं है जितना चंद्रशेखर आज़ाद भाई आज एक्टिव हैं। तमाम जगह पर जब बहन बेटियों के साथ कुछ गलत होता है, किसी भाई को मारा जाता है, किसी का घर तोड़ा जाता है, किसी को समस्याएँ होती हैं, तो बहन कुमारी मायावती नहीं पहुँचती हैं, और जबकि आज़ाद भाई पहले पहुँचते हैं। यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल सही है। सही है। आज़ाद भैया हर एक चीज़ के प्रति, ज़रूरी नहीं यही कहीं कोई भी मैटर होता है, चाहे भेदभाव का हो, चाहे लड़कियों के रेप का हो, कोई भी मैटर तो आज़ाद भैया सबसे पहले आते हैं, बाकी कोई पहुँचता नहीं है। और रही राजनीति की बात, राजनीति का आज का सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। राजनीति के मैटर में ज़्यादा कुछ कहना हमारे लिए उचित नहीं है, जी, जी। ठीक है? बाकी तो तो हम चाहते हैं इस वीडियो को कोई भी गंभीरता से ना ले। मैंने किसी का ना इन्होंने किसी का बुराई किया है, बस समाज में परिवर्तन होता रहता है।
कभी ज़माना था मायावती जी 4 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। कभी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, कभी मुलायम जी मुख्यमंत्री थे। तो समय के हिसाब से वोटरों का मन बदलता रहता है। वोटर अपना मत दान करता रहता है। मत मतलब मत के हिसाब से दान करना, अपना वोट देना। तो कहीं न कहीं अब बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब चुनाव के जब नतीजे आएँगे, जब चुनाव होगा, तब हम आपको बताएँगे कि मायावती जी का वोट शेयर ज़्यादा था या फिर आज़ाद समाज पार्टी का वोट शेयर ज़्यादा था।